हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मॉडर्न केमिस्ट्री क्लासेस। क्लास 12th का थर्ड चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आज स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे तीन एस्पेक्ट, इनफैक्ट चार एस्पेक्ट हमको यहाँ पर देखना है। पहला है इलेक्ट्रोलिटिक सेल, दूसरा है गैल्वेनिक सेल या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी उसको कहते हैं, और तीसरा है कंडक्टेंस ऑफ द सेल, और चौथा एस्पेक्ट है बैटरी। तो इन सभी चारों को पहले पढ़ेंगे। तो और हम पहले डिफाइन कर लेते हैं कि ये चैप्टर है क्या। व्हाट इज दिस चैप्टर? इन दिस चैप्टर वी स्टडी अबाउट कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इस चैप्टर में हम लोग एनर्जी कन्वर्जन के बारे में पढ़ते हैं, और ये जो एनर्जी का कन्वर्जन है ये दो तरह से होगा, एक इलेक्ट्रिकल टू केमिकल और एक केमिकल टू इलेक्ट्रिकल। तो दो तरह का कन्वर्जन यहाँ पर हमको देखने को मिलता है। तो इसको हम क्या डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, इन विच वी स्टडी अबाउट इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसे हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। तो शुरू करते हैं। आज का एपिसोड है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से, और इसका डिफिनीशन अभी जस्ट आपको बताया गया कि फिजिकल केमिस्ट्री का वो ब्रांच जिसमें हम लोग इंटर कन्वर्जन करते हैं केमिकल टू इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिकल टू केमिकल, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, अब इसमें हम जैसा कि बताए कि चार चीज़ मेनली है, चार टॉपिक है इसमें पढ़ने के लिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। पहला है इलेक्ट्रोलिटिक सेल, दिस इज इलेक्ट्रोलिटिक सेल। दूसरा होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, तीसरा होगा कंडक्टेंस ऑफ द सेल, चौथा होगा बैटरी। तो इस तरह से हमें यही चार टॉपिक कवर करना है हमें इस चैप्टर में, दैट इज़ की इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। हम शुरुआत करेंगे इलेक्ट्रोलिटिक सेल से। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या है? देखिए, इलेक्ट्रोलिटिक सेल जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है केमिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है केमिकल एनर्जी में, यानी कि इस सेल में हम बैटरी यूज़ करते हैं, एक्सटर्नल डीसी सोर्स, एक्सटर्नल एक बैटरी लगाते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेगा। वो इलेक्ट्रिसिटी से क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है डेफिनेटली, दैट इज रेडॉक्स रिएक्शन टेक प्लेस। वहाँ पर एक रेडॉक्स रिएक्शन होता है। जैसे ही आप उसमें बैटरी यूज़ करेंगे तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसमें कंज्यूम होगा, यानी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी घटते चला जाएगा। ठीक है, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होगा, खर्च होगा। इसके बदले में क्या मिलेगा आपको? इसके बदले में मिलेगा कुछ केमिकल्स जो कि कैथोड पर डिपॉजिट होता हुआ आपको दिखेगा, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी ले करके केमिकल रिएक्शन होगा, और वो केमिकल रिएक्शन क्या होगा कि केमिकल रिएक्शन के दौरान कैथोड जो उसमें होता है उस पर चारों तरफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट होंगे, या कभी कभी गैसेस इवॉल्व होंगे, कभी कभी क्या होंगे, गैस इवॉल्व होंगे वहाँ पर। तो वो भी एक तरह का केमिकल स्पीसीज ही है। तो इस तरह के फिनोमेना में हम लोग देखते हैं कि in this type of cell we convert electrical energy to chemical energy, hence electrical potential energy decreases and chemical substance deposited at cathode, that is chemical potential energy increases। अब सेटअप क्या है थोड़ा समझते हैं। इलेक्ट्रोलिटिक सेल का सेटअप कैसा होता है? देखिए, एक वेसल लेते हैं, यानी कि एक बर्तन लेते हैं। बर्तन को केमिस्ट्री की भाषा में वेसल बोला जाता है। उसमें हम इलेक्ट्रोलाइट भर देते हैं। इलेक्ट्रोलाइट मीन्स व्हाट? इलेक्ट्रोलाइट मीन्स दैट कैन डिसोसिएट इन कैटायन एंड एनायन। इलेक्ट्रोलाइट वो होता है जो कैटायन और एनायन में डिसोसिएट होता है। जैसे NaCl, NaCl एक इलेक्ट्रोलाइट होगा, जैसे सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, ये दे सकता है। तो NaCl क्या हुआ? इलेक्ट्रोलाइट हुआ। KCl, K+Cl-, तो ये क्या हुआ? इलेक्ट्रोलाइट हुआ। लेकिन अगर CH4 लेंगे, ये इलेक्ट्रोलाइट नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये कैटायन और एनायन में डिसोसिएट नहीं होता है। तो इसीलिए याद रखिएगा कि इलेक्ट्रोलाइट्स वो होते हैं जो कैटायन और एनायन में डिसोसिएट हो जाते हैं।
तो आपको एक वेसल लेना है, एक बर्तन लेना है, उस बर्तन में क्या करना है, इलेक्ट्रोलाइट भर देना है, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन इनफैक्ट उसमें हमको डालना है। फिर उसमें क्या करना है, 2 मेटल रॉड उसमें डाल देते हैं। 2 मेटल का क्या करना है, रॉड डिप करना है, मेटल रॉड जिसे कि हम इलेक्ट्रोड कहते हैं। मेटल रॉड आप जानते हैं कि उस पर मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उससे होकर के करंट फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, इसीलिए हम लोग उसको इलेक्ट्रोड कहते हैं। तो इलेक्ट्रोड जो होते हैं वो मेटल के होंगे। जनरली हम लोग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड का यूज़ करते हैं। प्लैटिनम इलेक्ट्रोड क्यों? क्योंकि ऐसे ज़रूरी नहीं है कि हम लोग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड ही लें, आप प्लैटिनम के अलावे आप दूसरे इलेक्ट्रोड्स को भी आप ले सकते हैं, ठीक है। जैसे सिल्वर इलेक्ट्रोड ले सकते हैं, कॉपर इलेक्ट्रोड ले सकते हैं, तो जिंक इलेक्ट्रोड ले सकते हैं, आप इलेक्ट्रोड कोई भी ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइसिस कराने के लिए हम लोग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड को एज ए स्टैंडर्ड यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज कि प्लैटिनम जो होते हैं वो केमिकली इनर्ट होते हैं, वो रिएक्ट किसी से नहीं करते हैं। सॉल्यूशंस रिएक्ट करेंगे, प्लैटिनम रॉड उसमें किसी तरह का कोई रिएक्शन शो नहीं करेगा, और कहीं पर अगर कोई रिएक्शन शो नहीं करता है तो उसे केमिस्ट्री की भाषा में इनर्ट नेचर कहा जाता है, ठीक है। तो इसीलिए प्लैटिनम इसमें यूज होगा। अब इसमें एक्सटर्नल डीसी सोर्स लगाते हैं। क्या लगाते हैं? एक्सटर्नल डीसी सोर्स। एक बर्तन लिए, बीकर लिए, वेसल, उसको इलेक्ट्रोलाइट से भर दिए, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन से, उसमें 2 इलेक्ट्रोड डिप कर दिए। अब उस दोनों इलेक्ट्रोड को एक बैटरी से जोड़ देना है। दोनों इलेक्ट्रोड को क्या करना है, एक बैटरी से जोड़ देना है, एक डीसी सोर्स से जोड़ देना है। तो आपको पता है कि बैटरी में एक प्लस होता है और एक माइनस होता है, प्लस एंड माइनस। माइनस को कैथोड कहेंगे और प्लस को एनोड कहेंगे। तो जो रॉड पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा है, बैटरी के पॉजिटिव वाले भाग से जुड़ा है, उस रॉड पर, इलेक्ट्रोड पर पॉजिटिव पोटेंशियल चार्ज डेवलप होंगे, और जो रॉड बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से जुड़ा है उस पर निगेटिव पोटेंशियल डेवलप होंगे, ठीक है। तो इस तरह से दोनों रॉड पर अपोजिट चार्ज डेवलप होते हैं, एक पर निगेटिव चार्ज और एक पर पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज को हम लोग एनोड वाला सेक्शन कहते हैं और निगेटिव चार्ज को कैथोड वाला सेक्शन कहते हैं। उसके बाद उसमें मतलब कि केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। एनोड पर भी रिएक्शंस होते हैं, कैथोड पर भी रिएक्शन होते हैं। एनोड पर ऑक्सीडेशन होने लगता है, जबकि कैथोड पर रिडक्शन होता है। एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन होता है। देखिए, मान लीजिए यहाँ पर जनरलाइज्ड केस हम लेकर के डिस्कस कर रहे हैं। ये बीकर है, वेसल है, इसमें इलेक्ट्रोलाइट भर दिया हुआ है और इसमें 2 रॉड डाल दिए हैं, एक बैटरी से जोड़े हैं। बैटरी के प्लस वाले टर्मिनल से आया है तो पॉजिटिव चार्ज, और निगेटिव वाले टर्मिनल से इस पर क्या आ गया है, निगेटिव चार्ज, ठीक है। अब इसमें हम इलेक्ट्रोलाइट जो लिए हुए हैं, मान लीजिए Ca लिए हुए हैं, यानी C प्लस A माइनस, ठीक है। क्या लिया हुआ है, C प्लस A माइनस। C प्लस क्या, C प्लस का मतलब हो गया, C प्लस का मतलब हो गया कैथोड, ठीक है। C प्लस का मतलब क्या हो जाएगा, कैथोड, कैटायन होगा। और A जो है वो स्टैंड करता है निगेटिव चार्ज के लिए, A मतलब एनायन, ठीक है। C से कैटायन, A से एनायन। अब आप खुद सोच सकते हैं, ये बड़ा सिंपल सा फिनोमेना है कि माइनस है तो इसको प्लस वाला पार्ट अट्रैक्ट करेगा, और प्लस है तो इसको माइनस वाला पार्ट अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। कैटायन जो इलेक्ट्रोलाइट है उसमें एक कैटायन पार्ट है और एक एनायन पार्ट है। कैटायन वाला जो पार्ट है उसको निगेटिव जो पोल है वो इसको खींचेगा अपनी तरफ, और जो निगेटिव वाला पार्ट है वो पॉजिटिव वाला जो इलेक्ट्रोड है वो खींचेगा इसको अपनी तरफ। क्या होगा, जो एनायन है इसके ऊपर माइनस चार्ज है, ठीक है। तो ये माइनस चार्ज जो है एक्सेस इलेक्ट्रॉन हुआ एक तरह से, ये एक्सेस इलेक्ट्रॉन अपना लॉस कर देगा इस रॉड पर जाकर के, ये रॉड इसके इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा, ठीक है। तो एनायन का वहाँ पर जाने पर क्या हो रहा है, इसका हो रहा है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और आप पढ़ चुके हैं कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन होता है, जबकि यहाँ कैटायन जब जाएगा इस रॉड पर, ये इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ रॉड है और ये पॉजिटिव चार्ज, जब ये जाएगा यहाँ पर तो ये इसका इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। तो कैटायन का होगा यहाँ पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और एनायन का यहाँ पर जाने पर होगा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एनोड पर
ऑक्सीडेशन हुआ, कैथोड पर क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। हम हमेशा सबसे पहले एनोड का रिएक्शन लिखेंगे और फिर कैथोड का रिएक्शन लिखेंगे। एट एनोड पर जो A माइनस है वो अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करके और न्यूट्रलाइज्ड हो जाएगा। तो यहाँ हुआ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसे हम कहेंगे ऑक्सीडेशन। ठीक है, उसी तरह से अगर हम कैथोड की बात करें, कैथोड पर कौन सा जाएगा, मतलब यहाँ पर एक चीज़ हम रेफरेंस ले लेते हैं कि ये प्लेटिनम का रॉड है और ये भी क्या है, प्लेटिनम का रॉड है। मतलब कि ये है कैथोड, ये है कैथोड और ये क्या है, एनोड। ये कैथोड है और वो एनोड है, और दोनों ही किस चीज़ का बना हुआ है, प्लैटिनम का बना हुआ है। प्लैटिनम का रॉड लिए हुए हैं। अब एनोड रिएक्शन लिख लिए जहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, फिर कैथोड का रिएक्शन लिखेंगे। कैथोड पॉजिटिव चार्ज का होता है, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, गेन करके न्यूट्रलाइज्ड होगा और इसे हम कहते हैं रिडक्शन। इसे क्या कहते हैं, रिडक्शन। अब इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड करेंगे तो इलेक्ट्रॉन कैंसिल्ड आउट होगा और यहाँ पर C प्लस और A माइनस, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा C प्लस A। तो देखिए ये C जो है कहाँ पर बन रहा है, कैथोड पर, एट कैथोड। C बना कहाँ पर, कैथोड पर, और A बना कहाँ, एट एनोड पर। ठीक है, तो इस तरह से ये इलेक्ट्रोलाइसिस हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि एट कैथोड C डिपॉजिटेड, जमा होता है वहाँ जा कर के, डिपॉजिटेड, यानी कि यहाँ पर जो है C आकर के जमा हो जाएगा चारों तरफ, डिपॉजिट हो जाएगा। तो यहाँ पर एक केमिकल सब्सटेंस मिल रहा है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के वजह से यहाँ रिएक्शन हुआ और यहाँ पर केमिकल सब्सटेंस डिपॉजिट हुआ। तो सेल का एनर्जी खत्म हो रहा है, उसके बदले में आपको कुछ केमिकल यहाँ पर इकट्ठा हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से इलेक्ट्रोलाइसिस होता है, यही इलेक्ट्रोलाइसिस है। और जिस तरह से अभी हम बताए हैं उसी तरह से बाकी के सभी इलेक्ट्रोलाइसिस आपको करने होंगे। यहाँ पर आपको इलेक्ट्रोलाइसिस में बता दें कि हम लोग दो चीज़ के बारे में पढ़ते हैं। एक होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस और एक होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम लोग ये पढ़ते हैं कि कौन सा केमिकल सब्सटेंस डिपॉजिट होता है। क्वालिटेटिव एनालिसिस में क्या पढ़ेंगे कि कौन सा केमिकल सब्सटेंस डिपॉजिट हो रहा है, और क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम लोग पढ़ेंगे कि कितना जमा हो रहा है। ठीक है, पहले हम क्वालिटी और बाद में क्वांटिटी पढ़ेंगे। सबसे पहले हम शुरू कर देते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस का क्वालिटेटिव एनालिसिस। देखिए, जो क्वालिटेटिव एनालिसिस है ये तीन चीज़ पर डिपेंड करता है। जैसे पहला इलेक्ट्रोलाइट, दूसरा मीडियम, तीसरा इलेक्ट्रोड यूज्ड। आप इलेक्ट्रोलाइट कौन सा यूज़ किए हैं, इस पर भी केमिकल सब्सटेंस क्या बनेगा वो डिपेंड करता है। मीडियम कौन सा है, एक्वस है, या फिर आप अल्कोहलिक मीडियम लिए हैं, या फिर आप इथेरल मीडियम लिए हैं, इस पर भी ये चीज़ डिपेंड करता है। इलेक्ट्रोड यूज, आप प्लेटिनम इलेक्ट्रोड लेंगे तो कुछ और रिएक्शन होगा, सिल्वर इलेक्ट्रोड लेंगे तो कुछ और होगा, गोल्ड का लेंगे तो कुछ और होगा। मतलब अगर आप इलेक्ट्रोड बदलते हैं तो उससे भी क्वालिटेटिव एनालिसिस पर फर्क पड़ता है। चलिए देखते हैं इन तीनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इलेक्ट्रोलाइसिस को। पहले एक और चीज़ यहाँ पर देख लेते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल रिप्रेजेंटेशन। जैसे अभी हम बताए थे कि एक वेसल लेना है, उसमें इलेक्ट्रोलाइट भर दिए थे और दो रॉड इसमें डाले थे और इसको जोड़ दिए थे एक सेल से, बैटरी से। ये प्लस वाला था, ये माइनस वाला था, इस पर माइनस चार्ज और इस पर प्लस चार्ज अपीयर हुआ। तो इसमें Ca था जो टूट करके C प्लस और A माइनस हुआ था, माइनस गया था प्लस पर, प्लस गया था माइनस पर। ठीक है,
तो रिएक्शन था Ca बनता है C प्लस A। C बना था कैथोड पर और A बना था एनोड पर। तो सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं देखिए, दो वर्टिकल लाइन लेंगे, इस तरफ लिखेंगे कि कौन सा एनोड लिए हैं और उसका प्रोडक्ट क्या है, यानी कि एनोड प्रोडक्ट। फिर यहाँ पर कैथोड और कैथोड प्रोडक्ट, कैथोड एंड कैथोड प्रोडक्ट, और बीच में यहाँ पर मीडियम लिखते हैं। मीडियम मतलब एक्वस है कि क्या है वो सब लिखना है। और यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट लिखना है कि आप कौन सा इलेक्ट्रोलाइट यूज़ कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। और यहाँ पर कंसंट्रेशन और टेम्परेचर का कंडीशन होता है। ये आपका जनरल फॉर्म हो गया, ये हो गया आपका जनरल रिप्रेजेंटेशन, जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, ठीक है। तो अगर हम इसके लिए बात करें, इसके लिए यहाँ पर हम प्लैटिनम इलेक्ट्रोड ले रखे हैं, जैसा कि हम डिस्कस किए थे। तो क्या करना है, प्लैटिनम एनोड है और यहाँ पर प्रोडक्ट बनेगा पहले एनोड पर प्रोडक्ट बना है A, और इस कैथोड भी प्लैटिनम का था, वहाँ प्रोडक्ट बना था C, और यहाँ पर Ca इलेक्ट्रोलाइट था और उसमें मोल्टेन मीडियम था, उसी का लिक्विड फॉर्म लिए थे तो मोल्टेन लिख रहे हैं। ये हो गया इसका सेल रिप्रेजेंटेशन। तो ध्यान दे लीजिए, ध्यान से इसको देख लीजिए। इसी से हम आगे का जितना भी अभी इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे उसमें हम ये चीज़ यूज करने वाले हैं, क्योंकि आज का टॉपिक हमारा क्वालिटेटिव एनालिसिस रहेगा और आज के एपिसोड में हम सिर्फ पढ़ने वाले हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस, ठीक है। चलिए अब जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आया है कि ये क्या है, इसका क्या काम करता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का। जैसे अभी तो हम आपको बताए कि जैसे समझिए पहले इसको, ये है क्या, आप इलेक्ट्रोड डाले थे ऐसे और बैटरी आप इसमें लगाए थे, इसमें प्लस आ गया था, इसमें माइनस आ गया था। ये सॉल्यूशन से भरा पड़ा हुआ है, ठीक है, सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट का है। तो आपके पास एक केटायन था, एक था C प्लस और एक था A माइनस। जब एक केटायन और एक एनायन है तो यहाँ पर चॉइस नहीं होता है, बस जो जाएगा यही जाएगा। लेकिन मान लीजिए कि A माइनस के साथ साथ अगर B माइनस आ जाए, C प्लस के साथ साथ X प्लस आ जाए, अब आपके पास 2 माइनस और 2 प्लस है, तो इस दोनों माइनस में से कौन सा माइनस पहले पहुंचेगा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पर, फिर इस 2 पॉजिटिव में से कौन सा जाएगा पहले निगेटिव इलेक्ट्रोड पर, ठीक है। तो इसी चीज को जानने के लिए यहाँ पर एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनाया गया हुआ है। यानी कि ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपको ये बताने में मदद करेगा कि अगर 2 या 3 या कितना भी सेम चार्ज है तो उस सेम चार्ज में से पहले कौन जा करके ऑक्सीडाइज करेगा या पहले कौन जा करके रिड्यूस करेगा, ये चीज दर्शाता है यहाँ, ठीक है। जैसे बहुत सारा रिड्यूसिबल स्पीसीज है, तो व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, एक ऐसा टेबुलेशन है रिड्यूसिबल स्पीसीज का जो रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में इंक्रीजिंग ऑर्डर में दर्शाया गया हुआ है, उसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। जैसे वी हैव नंबर ऑफ रिड्यूसिबल स्पीसीज एंड टेंडेंसी टू रिड्यूस टू एनी स्पीसीज इज कॉल्ड रिडक्शन पोटेंशियल, एंड इफ दे हैव टेंडेंसी टू ऑक्सीडाइज देन इट हैज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो मतलब डेफिनेशन क्या होगा जरा सोचिए कि टेबुलेशन ऑफ ऑल रिड्यूसिबल स्पीसीज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिडक्शन पोटेंशियल एट स्टैंडर्ड कंडीशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। यही भी बोल रहे थे कि जितने भी रिड्यूसिबल स्पीसीज हैं, रिडक्शन करने वाले स्पीसीज हैं, उसमें सभी का रिडक्शन पोटेंशियल होगा।
तो उसके बढ़ते हुए क्रम में एक टेबल बनाया गया है कि कौन पहले रिड्यूस होगा, कौन बाद में होगा। उसी टेबल का नाम क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। एनसीईआरटी में ये चीज़ आपको रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर में भी मिलेगा, पूरा एक पेज है दिया हुआ टेबल का, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में भी मिलेगा। ठीक है, तो एक बार एनसीईआरटी को जरूर आप वहाँ पर प्रेफर कीजिए। हम यहाँ पर अभी क्या करते हैं, कुछ जो यूज़ होने वाला चीज़ है इसके बारे में आपको बताते हैं। जैसे लिथियम एक इस तरह से सीरीज है। हम जो काम करेंगे तो जितना का अभी बताएंगे आपको उतना का लिस्ट यहाँ पर हम आपको दे दिए हैं। ठीक है, ऊपर के तरफ जाने पर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बढ़ेगा, नीचे के तरफ जाने पर रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ेगा। देखिए, इंक्रीजिंग ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इंक्रीजिंग रिडक्शन पोटेंशियल। अगर आपको पता करना है, इसको समझिए और सिंपल भाषा में, अगर आपको पता करना है दो माइनस चार्ज में से कि कौन जाएगा पहले कैथोड एनोड पर, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पर, तो जो इसमें सबसे ऊपर होगा, जो इसमें सबसे ऊपर होगा उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा, वो तेज़ी से दौड़ेगा। और अगर आपको देखना है कि कौन पहले रिडक्शन करेगा, तो जो सबसे नीचे है, क्या है, जो सबसे नीचे है वो क्या हो जाएगा, रिडक्शन पोटेंशियल होगा उसका, क्या होगा, उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा। तो अगर ऑक्सीडेशन देखना है तो कौन सबसे ऊपर है ये देखेंगे, और रिडक्शन देखना है तो कौन सबसे नीचे है ये देखेंगे। यही इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होता है। और हमने यहाँ पर बड़े अच्छे से इसको लिखा है कि द ग्रुप अबव हैज मैक्सिमम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड द ग्रुप बिलो हैज मैक्सिमम रिडक्शन पोटेंशियल। अगर ऊपर की तरफ जाते हैं तो जब आप ऊपर के तरफ जाएंगे तो आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा, फिर जब आप नीचे की तरफ आएंगे तो आपका रिडक्शन पोटेंशियल जो होगा वो ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इसी तरह से हम क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में पता लगाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, इसको यूज कैसे करेंगे। जैसे आपको दे दिया मोल्टेन NaCl डिप्ड विथ प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, मतलब कि इसमें आपको मोल्टेन NaCl लेना है। NaCl टूटेगा और बनाएगा Na+ एंड Cl-। ये दोनों रॉड जो है ये प्लैटिनम का है, चूँकि क्वेश्चन में मेंशन कर देगा। ये एनोड हुआ, ये क्या हुआ, एनोड, और ये क्या हुआ, कैथोड। तो एनोड एंड कैथोड दो इलेक्ट्रोड है, दोनों प्लैटिनम का बना हुआ है। ठीक है, अब Na+Cl- यहाँ इलेक्ट्रोलाइट है। मोल्टेन का मतलब कि उसमें वाटर नहीं है, वो उसी का लिक्विड स्टेट है। मोल्टेन का मतलब कि उसमें वाटर नहीं है, NaCl लिक्विड फॉर्म में ही है, मेल्ट फॉर्म में है, इसलिए मोल्टेन लिखा गया हुआ है। अब Na+ कहाँ जाएगा, पॉजिटिव है तो निगेटिव पर जाएगा, और ये निगेटिव है तो कहाँ जाएगा, पॉजिटिव पर जाएगा। तो निगेटिव जब पॉजिटिव पर जाएगा तो एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा, और जब प्लस निगेटिव पर आएगा तो कैथोड पर रिडक्शन होगा। तो हम क्या लिखते हैं, एट एनोड। सबसे पहले आप एनोड का रिएक्शन लिखिएगा। एनोड पर कौन है, एनोड पर है Cl- इलेक्ट्रॉन लॉस करके Cl न्यूट्रलाइज्ड होगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। लेकिन क्लोरीन जो है, क्लोरीन गैस के फॉर्म में निकलता है, तो इसको इस तरह से Cl2 कर देना है, और बैलेंस करने के लिए हाफ से मल्टीप्लाई कर देना है। उसी तरह से एट कैथोड यहाँ पर लिख लेना है कि कैथोड पर कौन सा काम हो रहा है, तो वहाँ पर Na+ इलेक्ट्रॉन गेन करके और अपना चार्ज ख़त्म कर रहा है। ठीक है, तो देखिए ये हो गया ऑक्सीडेशन, ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ था, जबकि यहाँ ये क्या हो गया, रिडक्शन, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है। अब दोनों को जोड़ देते हैं, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से कैंसिल हो रहा है। अब Cl- और Na+ को आप लिख सकते हैं NaCl। इधर देखिए, हाफ Cl2 + Na,
तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर देखिए कि क्लोरीन गैस एनोड पर निकलेगा, चूँकि ये गैसियस स्टेट में होता है और सोडियम सॉलिड स्टेट में होता है। तो यहाँ लिखेंगे कि क्लोरीन गैस इवॉल्व एट एनोड। इवॉल्व मतलब गैस निकलना, यहाँ से आपका क्लोरीन गैस निकलने लगेगा। इस एनोड पर से क्या निकलेगा? क्लोरीन गैस, ठीक है। और सोडियम जो है कैथोड पर जाके जमा होगा। यहाँ पर जो है क्या जमा होने लगेगा? सोडियम जमा होने लगेगा। सोडियम डिपोजिटेड एट कैथोड। कैथोड पर क्या जमा होगा? सोडियम। ऐसे ही इलेक्ट्रोलाइसिस को डिस्कस करना है आपको। यहाँ पर हम सेल रिप्रेजेंटेशन लिखते हैं। सेल रिप्रेजेंटेशन 2 वर्टिकल लाइन देंगे, इधर भी प्लैटिनम इधर भी प्लैटिनम, क्योंकि प्लैटिनम इलेक्ट्रोड से बना हुआ है। और एनोड है, एनोड पर कौन बन रहा है? क्लोरीन गैस। तो यहाँ लिख लेंगे Cl2, कैथोड पर जमा हो रहा है सोडियम, मोल्टेन स्टेट में है। और इलेक्ट्रोलाइट कौन सा यूज हुआ है? NaCl। दिस इज सेल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस इलेक्ट्रोलिटिक सेल, ठीक है। तो आप ध्यानपूर्वक इसको समझिए और लिखिए, नोट कीजिए। इसी तरह से आगे का भी जितना भी सवाल है उसको हम लोग देखने वाले हैं। जैसे आगे बढ़ते हैं, अब है एक्वस NaCl। क्या है? एक्वस NaCl। एक्वस NaCl में देखिए, एक्वस का मतलब क्या होता है? वाटर। तो आपके सॉल्यूशन में वाटर है और क्या है? NaCl है। वाटर टूटेगा H प्लस एंड OH माइनस में, NaCl टूटेगा Na प्लस एंड Cl माइनस में, ठीक है। तो अब फिर से देखिए, चार्ज के अकॉर्डिंग जो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ जाएगा? निगेटिव पर। और ये जो निगेटिव चार्ज है ये कहाँ जाएगा? पॉजिटिव पर। लेकिन इस बार सिंगल कैटायन एनायन नहीं है। अब आपको ये पता करना होगा कि OH माइनस और Cl माइनस में कौन तेज दौड़ता है। और ये कहाँ से पता चलेगा? ये पता चलेगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जाइए, देखिए, और क्या बताए थे कॉन्सेप्ट कि ऑक्सीडेशन जिसका है उसका ज़्यादा होगा जो सबसे ऊपर है, और रिडक्शन उसका सबसे ज़्यादा होगा जो सबसे नीचे। यहाँ OH माइनस और Cl माइनस का ऑक्सीडेशन होने वाला है। अब ये पता करेंगे कि OH माइनस और Cl माइनस में ऊपर कौन है। चलिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में पता करते हैं। OH माइनस नीचे है, Cl माइनस ऊपर है, तो Cl माइनस का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा है। इसका मतलब कि OH माइनस ऑक्सीडाइज नहीं करेगा, इससे पहले कौन ऑक्सीडाइज करेगा? Cl माइनस ऑक्सीडाइज करेगा। तो इसलिए यहाँ पर पहले जाएगा Cl माइनस, यानी कि OH माइनस नहीं जाएगा। फिर पता कर लीजिए कि H प्लस और Na प्लस में कौन जाएगा रिडक्शन करने तेजी से। तो जो सबसे नीचे होगा, रिडक्शन देखने के लिए क्या बताए थे? जो सबसे नीचे है। तो H प्लस Na प्लस में जो सबसे नीचे होगा उसका रिडक्शन तेजी से होगा। Na प्लस ऊपर है, H प्लस यहाँ नीचे है, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होगा। यानी कि Na प्लस यहाँ पर रिड्यूस नहीं होगा, ठीक है। क्या होगा? रिड्यूस H प्लस। तो इधर Cl माइनस ऑक्सीडाइज होगा और इधर Cl माइनस ऑक्सीडाइज होगा और यहाँ H प्लस रिड्यूस होगा। अब हम क्या करते हैं? लिखते हैं जैसे बनाते थे एट एनोड। पहले हम लोग एट एनोड यहाँ पर लिखेंगे, और एट एनोड में माने एनोड के जो रिएक्शंस होते हैं उसको लिखेंगे। एनोड पर Cl माइनस जाने वाला है। अभी इसको हम लोग थोड़ा देर पहले लिख रहे थे कि Cl माइनस अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करके, इलेक्ट्रॉन क्या करता है? लॉस करके, और यहाँ पर हाफ Cl2 ऐसे बनाते हैं। ये क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है।
उसी तरह से एट कैथोड, कैथोड का यहाँ पर करेंगे तो कैथोड में दोनों में से कौन जाएगा, Na+ तो जाएगा नहीं, कौन जाएगा, H+ जाएगा। तो H+ क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, H+ इलेक्ट्रॉन गेन करके और हाइड्रोजन, लेकिन हाइड्रोजन नहीं होता, हाइड्रोजन गैस होता है, तो हाफ H2 इस तरह से यहाँ पर बन जाएगा और ये क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। दिस इज कॉल्ड रिडक्शन। अब देखिए दोनों को ऐड कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, कैंसिल, H+ प्लस Cl- इस तरह से लिख देंगे और इधर लिख देंगे हाफ Cl2 प्लस हाफ H2। ठीक है, अब देखिए क्या बच गया है, यहाँ पर बचा है Na+ और OH-, इसको दोनों तरफ ऐड कर दीजिए। Na+ बच गया है और क्या बच गया है, Cl- बच गया है, सॉरी OH- बच गया है। तो यहाँ भी हम क्या कर देंगे, इसको ऐड कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों तरफ सेम चीज़ से ऐड करेंगे तो इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अब क्या करेंगे कि यहाँ पर Cl- और Na+ को जोड़ देंगे, NaCl लिख लेंगे, H+ और OH- को लिख करके वाटर जोड़ देंगे। देखिए H+ Cl- को क्या आप HCl लिख सकते हैं, कभी नहीं लिखिएगा, क्यों, क्योंकि इसका मतलब हो जाएगा कि HCl से क्लोरीन और हाइड्रोजन बन रहा है, जबकि यहाँ पर मोल्टेन NaCl से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बन रहा है। तो इसीलिए आप H+ और Cl- को नहीं लिख सकते हैं। फिर से देखिए, क्या आप H+ Cl- को जोड़ करके HCl लिख सकते हैं, हम कहते हैं बिल्कुल नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि अगर आप ऐसा किए तो इक्वेशन कहेगा HCl से बना Cl2 एंड H2, जबकि क्वेश्चन कर रहा है कि NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस होना था। तो इसीलिए हम H+ और Cl- को नहीं लिख सकते। ठीक है, तो देखिए इसका फाइन H+ OH- को H2O लिखेंगे, H2O को क्या बोलते हैं, एक्वस, और Na+ Cl- को NaCl, जो इधर आया हाफ Cl2 प्लस हाफ H2 प्लस NaOH को जोड़ देंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा। तो सॉल्यूशन में NaOH बढ़ रहा है, यहाँ पर लिख लेंगे NaOH इंक्रीजेज इन सॉल्यूशन, NaOH इंक्रीजेज in solution during electrolysis, इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान NaOH बढ़ रहा है। NaOH क्या होता है, बेस होता है, तो जब बेस बढ़ता है तो pH वैल्यू भी बढ़ता है। दैट इज मतलब कि pH वैल्यू ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेज, सॉल्यूशन का pH वैल्यू क्या करता है, बढ़ता है, इंक्रीज करता है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर एक एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर सेल रिप्रेजेंटेशन अब यहाँ पर मेंशन कर देंगे। सेल रिप्रेजेंटेशन, दो वर्टिकल लाइन लेंगे, एक तरफ प्लैटिनम, दोनों तरफ प्लैटिनम, क्योंकि कैथोड और एनोड दोनों ही प्लैटिनम का है। एनोड पर कौन सा गैस बन रहा है, एनोड पर बन रहा है क्लोरीन गैस, कैथोड पर बन रहा है हाइड्रोजन गैस, और आपने मीडियम ले रखा है एक्वस और इलेक्ट्रोलाइट है NaCl। तो ये देखिए, ये हुआ कंप्लीट इलेक्ट्रोलाइसिस किसका, ये हुआ कंप्लीट इलेक्ट्रोलाइसिस एक्वस NaCl का प्लैटिनम इलेक्ट्रोड के साथ। ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भी यूज हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं, इसको आप एक बार देखिए और खुद से बनाने का कोशिश कर सकते हैं। एक्वस Na2SO4, एक बार फिर से, ये क्या है, प्लैटिनम है, प्लैटिनम ही अभी लिया जा रहा है, बाद में हम और भी दूसरा इलेक्ट्रोड लेंगे। ये अभी ये क्या है, एनोड है, और ये वाला पार्ट क्या है, कैथोड है। और सॉल्यूशन में क्या पार्ट है, एक्वस है तो H2O होगा। अब H2O से आपको पता है कि H+ और OH- बनता है, और Na2SO4 है, सोडियम सल्फेट, Na2SO4, ये देगा Na+ एंड SO4 2-, क्या होगा, SO4 2-। तो अब ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पर ये दो पॉजिटिव चार्ज है, ये जाएगा कैथोड पर और रिड्यूस होगा, जबकि यहाँ दो निगेटिव चार्ज है, ये दोनों जाएगा एनोड पर और वहाँ जा कर के क्या होगा,
मतलब रिड्यूस हो जाए, सॉरी ऑक्सीडाइज हो जाएगा। अब हम ये पता करेंगे कि दो माइनस में से कौन सा माइनस ज़्यादा ऑक्सीडाइज करने का टेंडेंसी रखता है। तो देखिएगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आप देखिए बैक करके कि OH माइनस ऊपर होगा और SO4 माइनस नीचे होगा, यानी कि OH माइनस का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है, तो ये OH माइनस यहाँ पर क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। तो यानी कि OH माइनस जाएगा, SO4 माइनस नहीं जाएगा। फिर H प्लस और Na प्लस में से आप देखे थे कि H प्लस नहीं जाएगा, Na प्लस जाएगा, क्योंकि नीचे कौन होता है, सॉरी H प्लस जाएगा और Na प्लस नहीं जाएगा, क्योंकि सबसे नीचे जो होगा वो रिडक्शन करेगा, तो H प्लस सबसे नीचे होता है, तो इसलिए उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा। अब यहाँ पर हम लिखेंगे एट कैथोड, सॉरी पहले हमें एनोड लिखा जाता है, एट एनोड। एनोड पर क्या रिएक्शन होगा वो पहले लिख लेते हैं। तो एनोड पर होगा कि एनोड पर OH माइनस उसमें से ऑक्सीडाइज होने वाला है। देखिए OH माइनस का ऑक्सीडेशन कैसे होगा आपको बताते हैं, इसको याद रखिएगा। 2 OH माइनस लेना होता है, क्या होता है लेना, 2 OH माइनस। तो ये ऑक्सीजन गैस देता है और वाटर इससे फॉर्म होता है, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस भी करता है। तो इस तरह से ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, फिर हम लिखेंगे एट कैथोड, ये एनोड का हो गया। अब लिखेंगे एट कैथोड। चलिए कैथोड पर क्या होगा, कैथोड पर यहाँ से हाइड्रोजन रिड्यूस होगा, तो H प्लस इलेक्ट्रॉन गेन करके और H में कन्वर्ट होगा। लेकिन दो नियम होता है जहाँ भी रेडॉक्स रिएक्शन है कि अगर 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन भी होना चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन गेन भी होना चाहिए। तो यहाँ पर हम 2H प्लस लेंगे तो जा कर के 2 इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा, तब यहाँ पर ये H2 गैस बनेगा। ये हो गया इसका रिडक्शन पार्ट। क्या हो गया, रिडक्शन पार्ट। तो हमने एनोड और कैथोड का रिएक्शन लिखा, दोनों को जोड़ देते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट जाएगा। अब ये वाटर बन जाएगा, क्या बन जाएगा, वाटर। 2 मोल वाटर बनेगा और इधर बना हाफ O2 प्लस H2। ठीक है, तो देखिए अब आपको देख लीजिए कि Na प्लस और SO4 माइनस पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, तो हम दोनों तरफ क्या करेंगे कि इधर भी Na प्लस और SO4 माइनस लिखेंगे और इधर भी Na प्लस और SO4 माइनस लिखेंगे। लेकिन दोनों तरफ सेम चीज़ होने के कारण ये दोनों क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। तो फाइनली मेरे पास जो रिएक्शन बचता है, यहाँ पर एक चीज़ छूट गया, H2O भी है, यहाँ पर ये वाला H2O भी है। H2O इधर आकर के घट जाएगा, सब्ट्रैक्ट होकर के सिंगल H2O बचेगा और यहाँ हो जाएगा हाफ O2 प्लस H2। ठीक है, ये इलेक्ट्रोलाइसिस हुआ, मतलब कि सोडियम सल्फेट कुछ नहीं किया, इसके होने के वजह से वाटर टूट गया हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में, है ना। तो अब इसका सेल रिप्रेजेंटेशन देखिए, सेल रिप्रेजेंटेशन में दोनों तरफ प्लैटिनम इलेक्ट्रोड है, इधर भी मतलब कैथोड में भी और एनोड में भी। तो एनोड में क्या बना है, ऑक्सीजन गैस, कैथोड में क्या बना है, हाइड्रोजन गैस, मीडियम है एक्वस और इलेक्ट्रोलाइट यूज़ किए हैं Na2SO4। बस इतना सा हो गया। सो दिस इज़ फुल एंड फाइनल इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस Na2SO4। इसी तरह से हमको जितने भी तरह के इलेक्ट्रोलाइसिस फेनोमेना मिलते हैं सभी को क्या करना है, इसी तरह से हमको डिस्कस करना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लेते हैं जिसमें हम इलेक्ट्रोड को थोड़ा चेंज कर देते हैं। इस बार हम इलेक्ट्रोड प्लैटिनम का नहीं ले करके और किसका ले रहे हैं, सिल्वर का ले रहे हैं। देखिए सिल्वर इलेक्ट्रोड हम यहाँ पर ले रहे हैं। ठीक है, अभी प्लैटिनम का लेते थे तो एक फिर ये एनोड ही रहेगा और ये क्या रहेगा, कैथोड। ये एनोड रहेगा, ये कैथोड रहेगा। अब देखिए एक्वस NaCl है, एक्वस का मतलब पानी, H2O जो टूट करके H प्लस एंड OH माइनस देगा। फिर उसी तरह से NaCl टूट करके
और Na प्लस और Cl माइनस देगा। अब एक बार देखिए, कॉन्सेप्ट तो अब आपको याद ही हो गया होगा कि यहाँ पर OH माइनस और Cl माइनस पॉजिटिव पर जाएगा और पॉजिटिव वाला पार्ट निगेटिव पर जाएगा, ठीक है। और आपको पता है कि ये सिल्वर का है, ये किसका है, सिल्वर का है, ये रॉड सिल्वर का है, ये भी रॉड सिल्वर का है और ये भी रॉड क्या है, सिल्वर का है, ठीक है, सिल्वर रॉड है। अब देखिए, जैसे ही OH माइनस और Cl माइनस में से जो आगे है Cl माइनस, वो दौड़ा यहाँ पर अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करने के लिए, तो इस मेटल रॉड पर जो सिल्वर था, यहाँ पर एक थोड़ा सा बदलाव हो रहा है, इसको समझिए कि सिल्वर इसको इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रखने नहीं देगा। क्यों? क्योंकि सिल्वर क्या करता है, जरा ध्यान से देखिए, सिल्वर खुद अपना इलेक्ट्रॉन इसमें डिपॉजिट करके और ये सिल्वर Ag+ बना लेता है। सिल्वर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है OH माइनस और Cl माइनस से ज़्यादा होता है। चलिए एक बार चलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के इस सेक्शन में। देखिए, Cl माइनस और OH माइनस से ऊपर कौन है, Ag+, यानी इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इस दोनों से क्या है, ज़्यादा है। तो ना ही Cl माइनस वहाँ ऑक्सीडाइज कर पाएगा, ना ही OH माइनस कर पाएगा, वहाँ करेगा कौन, सिल्वर खुद अपना ऑक्सीडेशन वहाँ पर करेगा, सिल्वर खुद अपना ऑक्सीडेशन यहाँ पर करेगा, इस दोनों में से किसी को करने नहीं देगा। अब देखिए, यहाँ पर फिर रेस में शामिल हो गया Na+ H+ तो पहले से 2 पॉजिटिव चार्ज था ही, अब Ag+ तीसरा चार्ज यहाँ पर रेस में शामिल हो गया है। यानी कि अब इस तीनों में से जो सबसे ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल रखेगा वो जाके पहले वहाँ पर रिड्यूस होगा। यानी कि अब आप ये देखिए कि सिल्वर, हाइड्रोजन और सोडियम में सबसे नीचे कौन है। चलिए सीरीज में देखते हैं, किसमें सिल्वर, हाइड्रोजन और सोडियम में जो सबसे नीचे होगा उसका रिडक्शन सबसे ज़्यादा होगा। देखिए, सिल्वर, हाइड्रोजन, सोडियम, सोडियम, हाइड्रोजन, सिल्वर, फिर सिल्वर सबसे नीचे है, तो सिल्वर ही क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, क्योंकि दोनों से ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल किसका है, सिल्वर का ज़्यादा है। मतलब कि जो सिल्वर यहाँ से सिल्वर प्लस बन के उतरा था, ये वाला, ठीक है, ये चला जाएगा, यहाँ पर रिड्यूस होगा, ना ही H+ को जाने देगा, ना ही Na+ जाएगा। इसके जाने से पहले कौन चला जाएगा, Ag+ चला जाएगा। समझ गए, यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर सबसे मेन है। अब देखिए इसको हम कैसे लिखते हैं। दरअसल में हो क्या रहा है, इस रॉड पर से सिल्वर उतरा और वही फिर चला गया इस रॉड पर, यानी सिल्वर यहाँ से आ करके और इस रॉड पर जा रहा है। तो एट एनोड, पहले हम लोग एनोड का रिएक्शन लिखते हैं। एनोड पर हो क्या रहा है, सिल्वर अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, Ag+, जो कि क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन, जो आप सामने इस फिगर में देख रहे हैं। उसी तरह से एट कैथोड, कैथोड पर आप देखिए Ag+ इलेक्ट्रॉन गेन करके और Ag में कन्वर्ट हो रहा है और ये हो रहा है इसका रिडक्शन। लेकिन यहाँ पर जोड़ने में आपको सावधानी रखना होगा, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल होगा, लेकिन सिल्वर से सिल्वर भी कैंसिल होगा, इस सिल्वर से सिल्वर कैंसिल, तो बचेगा ही नहीं कुछ। तो आपको एक अपने तरीके से इक्वेशन को समझाना है कि सिल्वर एनोड से निकल के कैथोड पर जमा हो रहा है, यानी एनोड पतला होते जाएगा क्योंकि इसमें से सिल्वर बाहर जा रहा है, और ये कैथोड मोटा होते चला जाएगा क्योंकि इसके चारों तरफ सिल्वर जमा हो रहा है। ये मोटा होते चला जाएगा और ये पतला होते चला जाएगा, ठीक है। तो ऐसे लिखेंगे कि ये जो सिल्वर है वो एनोड से चल के और कहाँ जाता है, कैथोड पर जाता है। सिल्वर कहाँ जा रहा है, कैथोड पर जा रहा है। अगर इसका हम सेल रिप्रेजेंटेशन लिखें तो देखिए इधर भी प्लेटिनम, सॉरी इस बार प्लेटिनम नहीं है, सिल्वर है इस बार। क्या है, सिल्वर है। एनोड और कैथोड दोनों ही सिल्वर है, तो यहाँ पर बन रहा है Ag+ और यहाँ बन रहा है सिल्वर।
और एक्वस मीडियम में आपने रखा हुआ था NaCl को। तो ये हो गया इसका सेल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो ये हो गया। आप देख पा रहे हैं कि जब प्लैटिनम इलेक्ट्रोड था तो वहाँ का इलेक्ट्रोलाइसिस कुछ और हो रहा था, और यहाँ सिल्वर इलेक्ट्रोड आया तो यहाँ का इलेक्ट्रोलाइसिस कुछ और हो गया। यानी आपको जो बताए थे कि इलेक्ट्रोड पर डिपेंड करता है इलेक्ट्रोलाइसिस, वो यहाँ आपको देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है ZnCl2 को कॉपर के साथ। देखिए अब इस बार बात फिर से बदल रहा है। यहाँ पर ये कॉपर है और यहाँ पर ये भी क्या है, कॉपर। पॉजिटिव चार्ज को हम लोग हमेशा एनोड मानते हैं और निगेटिव चार्ज को क्या मानते हैं, कैथोड मानते हैं। अब इसमें दिखा क्या, एक्वस तो हम लिखेंगे H2O जो टूटेगा और H प्लस OH माइनस में जाएगा, और ZnCl2 भी जब टूटेगा तो जाएगा Zn2 प्लस में एंड 2Cl माइनस में। अब एक बार फिर से देखिए, निगेटिव चार्ज में 2 है, OH माइनस और Cl माइनस, लेकिन इससे भी ज़्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो कॉपर है उसका है। ठीक है, ये रॉड जो है इसमें क्या है, जिंक है, जिंक का बना हुआ है। इधर भी हम लिख देते हैं जिंक। ठीक है, जिंक है, ये जिंक का बना हुआ रॉड है। एंड जिंक हैज़ मैक्सिमम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एज कंपेयर टू OH माइनस एंड Cl माइनस। आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से इस चीज़ को देख सकते हैं। यानी कि Zn अपना 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ रिलीज करके और Zn उतर जाएगा Zn2 प्लस के फॉर्म में। अब इस H प्लस और Zn2 प्लस तो पहले से ही है, तो H प्लस और Zn2 प्लस में कंपैरिजन होगा तो Zn2 प्लस यहाँ पर तेजी से जाएगा। ठीक है, तो एट एनोड पर क्या देखने को मिला, एनोड पर मिल रहा है कि जिंक अपना 2 इलेक्ट्रॉन, सॉरी इट्स अ ब्लंडर मिस्टेक, जिंक नहीं, ये तो कॉपर का था ना। कॉपर का इलेक्ट्रोड था, यहाँ कॉपर होगा, दोनों पर कॉपर होगा। कॉपर अपना 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, कॉपर अपना क्या करेगा, ये यहाँ से उतरेगा, 2 इलेक्ट्रॉन इस पर छोड़ेगा और इसमें Cu2 प्लस के फॉर्म में रहेगा। अब Cu2 प्लस, H प्लस और Zn2 प्लस में कौन सबसे ऊपर है, कॉपर, हाइड्रोजन और जिंक। कॉपर, हाइड्रोजन, ये रहा कॉपर, ये रहा हाइड्रोजन और ये रहा जिंक। तो ऊपर कौन है, जिंक है। तो जिंक का ऑक्सीडेशन होगा, सॉरी रिडक्शन देखना है ना, आई एम सॉरी, एक मिनट। देखिए इसको फिर से, यहाँ पर OH माइनस है और 2Cl माइनस है, और ये दोनों जब इस पर गया इलेक्ट्रॉन लॉस करने तो कॉपर नहीं करने देगा। कॉपर, OH और Cl माइनस में चेक कीजिए ऊपर कौन है, कॉपर, OH और Cl माइनस। कॉपर ये रहा, Cl माइनस ये रहा, OH माइनस। तो कॉपर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है, ज़्यादा है, तो कॉपर ही क्या करेगा, रिड्यूस होगा, सॉरी ऑक्सीडाइज होगा। तो कॉपर दो इलेक्ट्रॉन इस तरह से रिलीज करके और 2 प्लस में कन्वर्ट होगा, ये हो गया ऑक्सीडेशन। एट कैथोड, एट कैथोड। अब कैथोड पर आइए, कैथोड पर कंपटीशन किसका है, नीचे सबसे कौन है, कॉपर, हाइड्रोजन, जिंक में जो सबसे नीचे होगा उसका रिडक्शन सबसे ज़्यादा होगा। चलिए चेक करते हैं, कॉपर, हाइड्रोजन, जिंक, कॉपर, हाइड्रोजन, जिंक। तो कॉपर सबसे नीचे है तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, सबसे ज़्यादा। तो कॉपर फिर से 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके और ये कॉपर में कन्वर्ट होगा, ये हो गया रिडक्शन।
अब इसको जोड़ देते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल होगा। अब कॉपर जो एनोड पर था वो उतर के कहाँ जा रहा है, कैथोड पर जा रहा है। तो इसको कैसे लिखेंगे, कॉपर एनोड से चल के और कॉपर कैथोड पर, ठीक है। तो इसी तरह से इलेक्ट्रोलाइसिस हम लोग करेंगे और सेल रिप्रेजेंटेशन भी आप इसका लिख सकते हैं। देखिए आगे ऐसे बहुत सारा क्वेश्चन है जिसमें एक को सिल्वर ले लेना है और एक को कॉपर। तो जैसे कॉपर कैथोड है तो ये वाला जो लेना है, ये दूसरा सवाल है, ये कॉपर का लेना है और ये जो लेना है ये सिल्वर का लेना है। तो चलिए हम पहले एटम वहाँ पर दिखा देते हैं ठीक से। ये कॉपर है तो इस पर क्या होगा, कॉपर, और ये सिल्वर है तो इस पर क्या होगा, सिल्वर। अब इलेक्ट्रोलाइट को मेंशन करते हैं मीडियम के अकॉर्डिंग। एक्वस दिया है, एक्वस दिया है तो H2O होगा जो कि टूट के H प्लस और OH माइनस देगा। और AgNO3 इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट है AgNO3, ये टूटेगा Ag प्लस और NO3 माइनस में। अब ये दोनों जाएगा ऑक्सीडाइज होने इस पर और ये दोनों जाएगा रिड्यूस होने इस पर। तो क्या सिल्वर उसको ऑक्सीडाइज होने देगा, आपको फिर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का काम करेगा, इसलिए बोलते हैं उसको याद रखना है। OH माइनस NO3 माइनस हाइड्रोक्साइड नाइट्रेट और सिल्वर में किसका ऑक्सीडेशन ज़्यादा है, कौन सबसे ऊपर है। तो आप वहाँ जाके चेक कीजिए, सिल्वर आपको सबसे ऊपर दिखेगा। यानी एक बार फिर से यहाँ पर हम लिखेंगे कि एट एनोड, एनोड पर क्या हो रहा है, एनोड पर सिल्वर ऑक्सीडाइज हो रहा है इलेक्ट्रॉन लॉस करके, ये हो गया ऑक्सीडेशन। उसी तरह से एट कैथोड, कैथोड पर बात करते हैं, कैथोड पर यानी इस पर क्या होगा, तो सिल्वर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ छोड़ा और उतर गया, क्या बना लिया, Ag प्लस। सिल्वर एक और सिल्वर पहले से है तो मिल जाएगा उसमें, और H प्लस। तो सिल्वर और हाइड्रोजन में रिडक्शन पोटेंशियल सिल्वर का ज़्यादा होता है, आप देख सकते हैं वहाँ जाकर के। तो सिल्वर ही क्या करेगा, डिपॉजिट होगा, यानी कि इस कॉपर के चारों तरफ क्या जमा हो जाएगा, सिल्वर जमा हो जाएगा। यानी सिल्वर प्लस इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और सिल्वर बनाएगा और ये हो जाएगा रिडक्शन। और जब इसको हम जोड़ेंगे तो जो सिल्वर है एनोड से चल के और कहाँ जा रहा है, कैथोड पर जा रहा है। सिल्वर एनोड से चल के कहाँ जा रहा है, कैथोड पर, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। कॉपर इज, लिख सकते हैं कि कॉपर को अगर छिपाना है तो आप इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर दीजिए सिल्वर से। हेयर कॉपर रॉड इज इलेक्ट्रोप्लेटेड, इलेक्ट्रो एक परत वहाँ पर जमा हो जाएगा। बाहर से दिखने में आपको चांदी का लगेगा, जब उसको खरोच कर देखेंगे तो वहाँ पर अंदर कॉपर दिखाई देगा। इलेक्ट्रोप्लेटेड बाय सिल्वर, ठीक है, मतलब कॉपर इज इलेक्ट्रोप्लेटेड बाय सिल्वर। इसी तरह से इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान ये चीज़ होता है। यहाँ पर अगर हम सेल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो 2 वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, इधर कैथोड लिखते हैं, तो कैथोड जो है वो कॉपर का है और एनोड जो है वो सिल्वर का है। इधर सिल्वर प्लस बना और यहाँ पर सिल्वर जमा हो रहा है। मीडियम है एक्वस और इलेक्ट्रोलाइट है इसमें AgNO3, AgNO3। दिस इज कंप्लीट सेल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं कि इलेक्ट्रोलाइसिस लगभग सभी में इसी तरह से हम लोग करते हैं। बस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जहाँ ज़रूरत हो वहाँ पर ज़रूर अप्लाई कीजिए, जहाँ पर सिंगल कैटायन एनायन है वहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज दिखाने का ज़रूरत नहीं है। तो आज के एपिसोड में हम लोगों ने पढ़ा क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या बनता है, हम इस चीज़ पर चर्चा किए हैं कि जब कोई चीज़ इस तरह से दिया जाए तो हम ये पता करना है कि इसमें क्या बनेगा। तो क्या बनेगा मतलब क्वालिटेटिव एनालिसिस आपने कर लिया। इसका दूसरा भाग है इलेक्ट्रोलिटिक सेल का,
क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम लोग ये पढ़ते हैं कि जो बना है, जैसे सिल्वर जमा हुआ यहाँ पर जा करके, कितना जमा हुआ, क्वांटिटी क्या है इसका। तो इसके लिए हमें पढ़ना होगा क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, जिसमें हम लोग फैराडेज लॉ को पढ़ने वाले हैं। तो आज के एपिसोड में इतना ही रहेगा। अगले लेक्चर में बात करेंगे फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, जो कि क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट होगा इलेक्ट्रोलाइसिस का। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगली क्लास में।